हेलो क्लर्क्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम लोग हिंदी में चेचक के नाम से जानते हैं। जो चेचक जो होती हैं, दो तरह की होती हैं, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम छोटी माता जी के नाम से जानते हैं और चिकन पॉक्स को बड़ी माता जी के नाम से। तो ये एक वेरियोला वायरस के वजह से होता है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये फैलता है। जब भी कोई पर्सन इसमें छींकेगा या खांसेगा या फिर जब भी वो कोई बात करता है तो उसके माउथ से जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं वो अदर पर्सन को फैलाएगा। अगर ये स्मॉल पॉक्स बच्चे में हो जाते हैं, छोटे बच्चे में, तो बच्चा जो क्या करता है, अपने ही हाथों से वो खुजलाता है अपने अदर बॉडी पार्ट को। तो जब ये बच्चे को होता है स्मॉल पॉक्स, तो उसका हाथ जो है एक साफ हैंकी से या कपड़ा से बांध देना चाहिए। जब स्मॉल पॉक्स होता है तो इसको नीम का पेस्ट बना के लगाया जा सकता है या नीम का पानी से नहाया भी जा सकता है। विटामिन ई का ऑयल भी लगाया जा सकता है, जिससे ये क्या होगा कि वहां पे दर्द कम देगा, साथ ही साथ आराम मिलेगा पर्सन को। डेफिनेशन देख लेते हैं स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स इज एन acute contagious disease caused by the various virus, a member of orthopox virus family। हमारा स्मॉल पॉक्स जो है एक्यूट और कॉन्टेजियस डिजीज है। मतलब ये बहुत तीव्र, मतलब तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। अगर किसी एक पर्सन को होता है तो अगले पर्सन को बहुत फास्ट होता है और वैसे करते करते ये ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा लोगों को अपने संक्रमण में घेर लेता है। बहुत तेजी से फैलने वाला डिजीज है ये। और इसके कारण क्या है, ये कैसे होता है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का मेंबर है, जिसके कारण ये होता है। ए वायरल डिजीज यूनिक टू ह्यूमन, ये एक वायरल डिजीज है जो कि ह्यूमन में ज्यादातर होता है। लोकलाइज इन ए स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्किन, माउथ, थ्रोट, अटैक ऑन द स्किन से। ये ज्यादातर हमारे ब्लड वेसल्स में, स्किन में, माउथ में, थ्रोट में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हमारे स्किन सेल पे भी अटैक करता है। देन है एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर, इसके कौन सा कारण है, किस कारण की वजह से जो है स्मॉल पॉक्स हो रहे हैं। तो इसके कुछ एजेंट हैं। फर्स्ट है एजेंट इसके जो है वेरियोला वायरस है। स्मॉल पॉक्स अगर किसी भी पर्सन को होता है तो इसका एक कारण है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस की वजह से ही स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है। होस्ट क्या है, कौन कौन से पर्सन को हो सकते हैं, ये सभी एजेस के हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सभी को ये होते हैं, मेल या फीमेल सब में प्रेजेंट पाए जाते हैं ये डिजीज। इन्वायरमेंट जो है ओवर क्राउडिंग है, मतलब वैसे जगह जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, भीड़ वाले एरिया में, तो वैसे में होने का चांसेस ज्यादा रहता है और फैलता भी है ये। और जब भी ऐसा जगह पे होगा जहाँ की ओवर क्राउडिंग वाला एरिया है, तो ये ज्यादा मात्रा में फैलेगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्योंकि एरिया जो होगा क्लोज होगा और जब भी कोई पर्सन छींकेगा, खांसेगा, तो ये बहुत तेजी से फैल जाएगा। देन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी हम बताएं इस टॉपिक के इंट्रो वाला पार्ट में कि जब भी स्मॉल पॉक्स होता है डायरेक्टली ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बात कर रहा है तो उसके माउथ से जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं या फिर वो जब भी छींकता है, खांसता है, तो उस टाइम जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। देन है इनडायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इनडायरेक्ट वे में कैसे होगा, जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो जो भी वेंटिलेशन लगा हुआ है उसके रूम में, उसके थ्रू भी अदर पर्सन में ये फैलेगा। या फिर लोअर फ्लोर में अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो अपर फ्लोर में ये वायरस जाने के कारण भी अदर पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देन है वाई कंटामिनेटेड आइटम।
अगर उस पर्सन का कोई तौलिया यूज करता है या फिर क्लॉथ यूज करता है या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो वो इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है, वो जिस बेड पे सो रहा है उसका बेड अगर कोई नॉर्मल पर्सन यूज करता है तो उसको ये स्मॉल पॉक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 17 डेज दिखने को मिलता है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स, जब भी स्मॉल पॉक्स होता है तो पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसको थकावट सा फील होता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, रैसेस देखने को मिलता है और हेडेक भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पर्सन जो होता है व्याकुल रहता है, बेचैन सा रहता है। देन इसके ट्रीटमेंट क्या है? हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी पर्सन को स्मॉल पॉक्स हुआ है तो? देयर इज ए नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर अ स्मॉल पॉक्स, इसका कोई सटीक उपचार नहीं है। इसको हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू ही पर्सन को स्मॉल पॉक्स होने से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे भी कोई पर्सन को स्मॉल पॉक्स हुआ कोई भी दवाई खा लो ये ठीक हो जाएगा, इसके लिए कोई सटीक उपचार है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट हमारा है, इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन गेट द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन विद इन ए 4 days आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ वायरस, इट में लिसेंस द सिविरिटी ऑफ इलनेस इवन प्रिवेंटिंग। यहाँ पे कहा गया है अगर किसी भी पर्सन को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, मीन्स अगर कोई पर्सन को साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का, तो विद इन 4 days अगर हम उसको इम्यूनाइजेशन कर देते हैं तो पर्सन के अंदर जो सिवियरिटी आने वाली होती है, जो इलनेस आने वाली होती है, उससे उसको बचाया जा सकता है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल विथ स्मॉल पॉक्स रिकवर, but death may occur up to 30% of cases. Those who do not recover are often left with disfiguring scars. वैसे पर्सन, ज्यादातर पर्सन में जिसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है वो पर्सन जो है रिकवर हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। हाँ थोड़ा पेन होता है, हेडेक होता है, थकावट होता है, बेचैनी सी महसूस होती है, बट जब वो घरेलू ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर इम्यूनाइजेशन किया जाता है तो ये जो स्मॉल पॉक्स हुआ है उससे रिकवरी हो जाता है, मीन्स पर्सन जो होता है वो ठीक हो जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 30% जो केसेस आते हैं उसमें पर्सन का डेथ भी हो जाता है, मतलब पर्सन की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी इसमें पर्सन को ब्लडनेस होने की भी चांसेस होती है। Those who do not recover are often left with disfiguring scars. वैसे पर्सन जो इस डिसीज से रिकवर हो जाते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, उनको उनके फेस पे स्कार्स देखने को मिलते हैं। जो दाने आते हैं, पैप्यूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होता है, ठीक होने के कारण वो धब्बा बन जाता है, एक ब्लैक कलर का एक दाग सा रह जाता है उसके फेस पे, आर्म वाले और लेग वाले रीजन पे। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्मॉल पॉक्स, जब भी कोई पर्सन को स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो हम किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फर्स्ट है आइसोलेट इन्फेक्टेड पर्सन, वो पर्सन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया है, उसको हम आइसोलेट कर देंगे ताकि वो अनइन्फेक्टेड पर्सन को ना फैला सके। और उसको मतलब ऐसा इन्फेक्ट करके रखना चाहिए जो उसका कोई जूठा बर्तन वगैरह ना छुए या फिर उसका जूठा कोई खाना ना खाए या फिर उसका यूज किया हुआ, टच किया हुआ कोई भी सामान दूसरा पर्सन ना यूज करे। इससे क्या होगा कि पर्सन आइसोलेट भी रहेगा और उसके वजह से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन जो हो रही थी उसकी संभावना कम हो जाएगी। देन वैक्सीनेट क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, वो पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है उसको हम वैक्सीनेट करेंगे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हम लोग देंगे। लास्ट पॉइंट हमारा वैक्सीनिया वायरस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरोला वायरस, हम पर्सन को यहाँ वैक्सीनेट करेंगे जो कि वेरोला वायरस के वजह से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्मॉल पॉक्स हो रहे हैं, उनसे ये बचाएगा उनको। इसका ओरिजिन जो है अननोन है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो खत्म होता है। नेक्स्ट का क्लास में हम लोग देखेंगे स्मॉल पॉक्स। थैंक यू।